भारतीय मजदूर संघ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर से प्रत्येक अधिवेशन में ये एक प्रक्रिया है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, सोशल, इन सभी को लेकर एक मत होकर हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं। उस पर हम फिर आने वाले टर्म में कार्य करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम सभी ने मिलजुल कर सोचकर कुछ प्रस्ताव आपके सामने रखने का सोचे हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस प्रस्ताव को आप सभी सर्वसम्मति से पारित करेंगे और प्रस्ताव को एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति आप में से खड़ा होकर प्रस्ताव को समर्थन देगा। एक प्रपोज करेगा, एक समर्थन। मैं प्रस्ताव को पढ़ूंगा। सबसे पहला है स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिसका उल्लेख हमारे महामंत्री ने भी कर दिया है पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है। तो स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जिसका प्राइवेटाइजेशन होना निश्चित है, तय है। तो उसे रोकने के लिए हम सभी मिलजुल कर एक प्रस्ताव रखे हुए हैं। तीसरा, रेगुलराइजेशन ऑफ DRMs वर्किंग अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। जो DRM अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन काम करते हैं, उनको नियमित किया जाना। चौथा है रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, कई डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनको रेगुलर स्टेटस देना। नंबर 5 है डिक्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड एज हार्ड एरिया फॉर ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस यूनियन टेरिटरी एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट हार्ड एरिया अलाउंसेस। आज के दिन में मात्र कार निकोबार एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप सरकारी कर्मचारी काम करने जाते हैं तो आपको हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है। बाकी कहीं भी करते हो, नील में हो, हैवलॉक में हो, रंगत में हो, डिगलीपुर में हो, है तो दूर दराज, पर उनको ऐसा कोई हार्ड एरिया अलाउंस नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी के लिए भी एक प्रस्ताव रखा है कि कहीं भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहा हो, उसको हार्ड एरिया अलाउंस का एंटाइटलमेंट होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन। जैसे कि हमने पहले सुना था कि सरकार अब पे कमीशन बंद कर रही है, तो उस पे कमीशन को बंद करने से हमें क्या इफेक्ट होगा हम सबको पता है। 7th पे कमीशन आया, कहीं इंप्लीमेंट हुआ, कहीं नहीं हुआ। जहां नहीं हुआ वहां के लोग आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं, जहां इंप्लीमेंट हो गया वहां तो बल्ले बल्ले। तो इसीलिए 8th पे कमीशन को भी कहीं सरकार ऐसा कोई डिसीजन ना ले ले, उसके ऊपर भी हमें प्रस्ताव आया कि सरकार इसको नियमित समय पे लागू करे। इसके बाद है ESI कवरेज फॉर ऑल DRM एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जैसे कि हमारे आशा कर्मचारी की बहनें हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील है, इन सभी को ESI के अंतर्गत लाना चाहिए। जैसा कभी कोई बीमार होता है तो अपने पैसे से वो जो स्कीम वर्कर है या जो DRM है, उनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, वेरे जो सरकार को पूरा अपना योगदान दे रहे होते जैसा नियमित कर्मचारी देता है। तो इसीलिए उनको भी इस स्कीम के अंदर लाया जाए कि उनको भी कभी भी परिवार में हो या काम करने वाले जो कामगार उनको हो, तो उनको भी सरकार की तरफ से पैसे मिलना चाहिए। कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन UT एडमिनिस्ट्रेशन। कैशलेस ट्रीटमेंट आप सभी को पता है, आज का डिजिटल दुनिया है, कहीं भी जाओ आपको डिजिटल पेमेंट करना होता है, कैश कोई कैरी नहीं करता है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी, कोई भी वर्कर अगर बीमार पड़ता है और मेडिकल में जाता है तो उनको कैशलेस फैसिलिटी मिले। ऐसा ना हो रिइंबर्समेंट वाला जो सिस्टम चल रहा है, हम मेडिकल में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने पॉकेट से पैसे देते हैं, फिर उसके बाद उसका बिल क्लेम करते हैं, तब जाकर रिइंबर्स होकर हमें पैसे मिलता है। तो उसको हम हटाकर कैशलेस ट्रीटमेंट का एक प्रपोजल डालते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिविंग वेजेस। सभी को पता है आज कितना ज्यादा महंगाई है, हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, पर वो नहीं जी पाता। तो इसीलिए लिविंग वेजेस जो है, ये BMS का भी पिछले अधिवेशन में ये आया था प्रस्ताव, जिस पर हमारे सेंट्रल के अधिकारी काम कर रहे हैं
सरकार कुछ मान रही है, कुछ नहीं मान रही है, इसके लिए भी हमने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है। जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल DRM कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन। जब तक जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, अगर एक व्यक्ति DRM काम करता है और वो रिटायर हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। वो जिस दिन ड्यूटी जाएगा उसी दिन उसको पैसे मिलेंगे, यही है ना भाई साहब। इसीलिए हमारा ये प्रपोजल है भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि जो भी DRM काम कर रहा है उन सभी को एक जॉब सिक्योरिटी हो। अगर वो बाई चांस डेथ हो जाता है ऑन ड्यूटी या मेडिकल केस में नहीं जा पाता है या जैसे भी रिटायर हो जाता है तो उनको एक सरकार की तरफ से एक मुआवजा मिलना चाहिए। 11वां है और एक दो बस 11वां है ग्रांट ऑफ 18,000 पे स्केल टू ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स। इसमें तो आप लोग ताली बजा ही दीजिए, कोशिश जारी। तो ये जो आप बताएं यहाँ पर आके अपना बात रखे, ये कोशिश भारतीय मजदूर संघ सरकार से भी करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा कि हम आप लोगों का मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस 18,000 का वो आपको जरूर दिया जाए। मेरा स्पेशल निवेदन रहेगा दोनों अधिकारियों से। वीकली ऑफ फॉर ऑल DRMs, ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे DRM काम कर रहे होंगे अपने अपने संस्था में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, उनको कोई वीकली ऑफ नहीं होता। जो नियमित है उनको तो संडे का छुट्टी मिल जाता है, सब मिल जाता है, पर जो DRM उनसे काम लिया जाता है ऑफ के नाम पे उनको वो जब ऑफिसर चाहता है तभी मिलता है। तो इसीलिए उस पर भी वो एक रेगुलर एक प्रोसेस हो कि हम 7 दिन काम करेंगे, 8वें दिन हमें छुट्टी होना चाहिए, ऐसा एक प्रोसेस आना चाहिए, ऐसा हमारे निवेदन है सरकार। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल फंड of ₹20 crores per annum for regularization of casual employees of Sri Vijayapuram Municipal Council। ये बिजू जी ने थोड़ा अच्छा से लिखा है। तो ये जो है म्युनिसिपल काउंसिल में जो काम करते हैं, आपको पता है कभी कभी आप लोग का वेजेस रुक जाता है, तो RKMS की तरफ से भी प्रस्ताव है ये कि उनको 20 करोड़ रुपया का एक एनुअल बजट दिया जाए ताकि किसी का भी पैसा ना रुके। तो इस प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष रखा हूं, आगे का कार्यवाही समर्थन आप ऐसे प्रस्ताव को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। समर्थन करेंगे। भारत माता की धन्यवाद। स्वाभाविक बात है, जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो भारतीय मजदूर संघ की ये विशेषता है कि कार्यकाल के बाद जो है नया अधिवेशन होता है, नई कार्य समिति का निर्माण होता है। तो नई कार्य समिति के निर्माण के लिए आप सबको जानकारी होना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ ने कुछ रीति नीति बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं। नियम यह है कि भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत 60 वर्ष के अंदर ही पदाधिकारी बन सकते हैं, ठीक है ना। माने जिस दिन बन रहे हैं उस दिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। तो इसलिए 60 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति पदाधिकारी हम नहीं बना सकते, ये एक बात है। किसी व्यक्ति को अध्यक्ष महामंत्री के लिए अगर 2 टर्म हो गए हैं तो वो उसको हम तीसरी बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम 2 टर्म है माने। तो इसलिए ये भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत की व्यवस्था है, हमने बनाई है कि हमको जब जिला कार्य समिति घोषित करना होती है तो हमारे जो ऑफिस है जिले के, तो हमको 45 के अंदर बनाना चाहिए, ये नियम है हमारा 45। और प्रदेश के अंदर बनना है तो 60 के अंदर पदाधिकारी, 65 के अंदर कार्यकारिणी सदस्य, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर 70 के अंदर पदाधिकारी, 75 के अंदर सदस्य, ये भारतीय मजदूर संघ का नियम है। ऐसे ही महासंघ के लिए भी 60 और 65 का फॉर्मूला लागू है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की यह विशेषता है, मजदूर मजदूर भाई भाई, अर्थात एक गड्ढा खोदने वाला मजदूर भी उतना ही वजन रखता है BMS का सदस्य, जो एक हवाई जहाज चलाता है या कोई बहुत बड़ा आदमी है
उसकी तनख्वाह 2 लाख भी हो सकती है और एक गड्ढा खोदने वाले की रोज की आमदनी 200-400 भी हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ के यहाँ की कुर्सी में सब बराबर में बैठते हैं। ये बीएमएस की अपनी एक विशेषता है। और भारतीय मजदूर संघ बहुत दिनों से, काफी दिनों से मातृशक्ति को प्रधानता देता आया है। इसलिए हमारी बॉडी में हम लोग हमेशा से एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री और कम से कम 4 जो है सदस्य ये जो है कार्य समिति के बनाते हैं। सभी यूनियनों का प्रतिनिधित्व तो इसका विचार होता है। तो कल से लेकर के महामंत्री जी के साथ आप सब लोगों से हम लोगों ने, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबसे चर्चा किया, संघ के पदाधिकारियों से चर्चा किया। अंत में जो फाइनल एक प्रकार से हमारी केंद्रीय परामर्शदात्री होती है। केंद्रीय परामर्शदात्री में 10 लोग होते हैं। उसकी कोई भी अधिवेशन होने के एक दिन पहले, माने चूंकि अंडमान में है तो एक दिन पहले हुआ, वैसे वो 8 दिन पहले हो जाती है। तो मैक्सिमम जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, इनका निर्णय हम जो है उस 10 लोगों की केंद्रीय कार्य समिति के में हमको रखना पड़ता है। वहां से अप्रूव करके फिर यहाँ पर बोलना पड़ता है। सबसे चर्चा के उपरांत मैं आपके सामने एक प्रस्तावित जो कार्य समिति है वो आपके समक्ष रखता हूं। तो पहले उसको सुनना है। सुनने के बाद भारत माता की जय बोल के उसको आप समर्थन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बाद में फिर पदाधिकारियों को मैं मंच पर बुलाऊंगा। कार्य समिति सदस्य को बुलाने की जगह नहीं है, उनका नाम उच्चारण करूंगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर यह सौभाग्य का विषय है कि मुझे जो है एक बार फिर से, माने जो काम मैंने त्रिपुरा में किया है ना, वही काम मुझे अंडमान में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अध्यक्ष के लिए हमारी मातृशक्ति श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी का चयन जो है, अभी ताली मत बजाइए, हम लोगों ने केंद्रीय परामर्शदात्री ने किया है। उपाध्यक्ष में 4 उपाध्यक्ष आपके यहाँ बनाए जा रहे हैं। हमारे 2 टर्म के कोषाध्यक्ष रहे, आपके सामने हाथ जोड़ गए, इसलिए उनको एस माधवराव जी को कोषाध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष, सॉरी हाँ, तो एस माधवराव जी जो है उपाध्यक्ष रहेंगे। फिर दूसरे उपाध्यक्ष रहेंगे अनूप दत्ता जी, और तीसरे उपाध्यक्ष आंगनबाड़ी से अपने सुचित्रा देवी जी रहेंगी, और अपने राज्य कर्मचारी संघ की ओर से श्री विजय नायर जी ये चौथे उपाध्यक्ष रहेंगे। हमारे महामंत्री जी का एक ही टर्म हुआ है और मोटा मोटी हमने सब बात की तो सबने कहा भाई उनको दूसरा टर्म देना चाहिए। हमारी केंद्रीय परामर्शदात्री का भी यही निर्णय है। तो सुनील घोष जी जो है हमारे इस टर्म में भी जो है महामंत्री रहेंगे। मंत्री के नाते श्री चक्रधारी जी मलेरिया मजदूर संघ के, मंत्री के नाते श्री दिवाकर दास जी, और मंत्री के नाते श्री पी लक्ष्मी जी ये जो है आशा कर्मचारी संघ से हैं। और हमारे जो है मरीन मजदूर संघ से मंत्री के नाते श्री रमेश राम जी। ऐसे करके हमने कई यूनियनों का प्रतिनिधित्व पदाधिकारी में किया है। फिर सदस्य के नाते कोषाध्यक्ष में हमारे पहले जो ऑफिस सेक्रेटरी थे श्री डी कोंडाराव जी, वो जो है कोषाध्यक्ष करके रहेंगे। कार्यकारिणी सदस्य में हमारे किसी को छोड़ते नहीं है भारतीय मजदूर संघ के, तो हमारे एम बीरन्ना जी ये जो है पहले कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। हमारे सीनियर श्री आरपी यादव जी ये दूसरे कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे, ठीक है ना। अभी हमने 2 बड़े प्रकोष्ठ जो है, 2 बड़े मंच इन दोनों बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में आज की डेट में ही देंगे। बाद में कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे पर्यावरण मंच जो है हमारे एम बीरन्ना जी संभालेंगे और कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ आरपी यादव जी संभालेंगे, ठीक है ना। बाकी के हमारे एक सम्मान्य वो है लिजू संकंचन जी, श्री संजीव जी उपभोक्ता भंडार वाले, श्रीमती जया सुधा आंगनबाड़ी वाली ये सदस्य रहेंगी, श्रीमती लिली आंगनबाड़ी से सदस्य रहेंगी, श्रीमती आयशा बीबी जी ये जो है हमारी सदस्य रहेंगी, श्रीमती नित्या आशा कर्मचारी संघ से सदस्य रहेंगी, श्री के कृष्णा राव जी ये सदस्य रहेंगे, एन पेड्डी राजू ये विद्युत के हैं ये भी सदस्य रहेंगे, मोहम्मद अशरफ ये आशा फॉरेस्ट मजदूर संघ से हैं ये सदस्य रहेंगे, श्री संजय दास ये ऑटो के हमारे सदस्य रहेंगे, श्री राकेश बी चंद्र इंजीनियरिंग के हैं, श्री सुशांतो मंडल ये भी ऑटो से हैं, श्री दीपक लाल जी गवर्नमेंट प्रेस से हैं, श्री श्याम कुमार जी RKMS से हैं, श्रीमती गीता देवी ये आशा से हैं। ये हमारी मोटी कार्यकारिणी है।
अभी और 5-6 माने प्रकोष्ठ हैं। एक कार्यकारिणी के अंदर ही उनका विचार पहली कार्य समिति में किया जाएगा। अभी मैंने आपके समक्ष ये कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव किया है। आपसे मैं, यदि आप सहमत हो तो भारत माता की जय के साथ इस कार्य समिति को जो है मंजूर करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए आपके सामने मैंने प्रस्ताव किया है। भारत माता के जोर से बोलिए जरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, एक बड़े महासंघ के महामंत्री ने पूरी ताकत से किया है, वीरन्ना जी कर ही रहे हैं, तो मैं इस कार्य समिति को पारित करने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं बीजू पिल्लई जी, आरपी यादव जी और मैंने इनसे निवेदन करूंगा, हमारी अध्यक्ष आज की जो नवनिर्वाचित श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी को मंच पर लेकर आए। ताली बजाइए जरा, ताली से स्वागत कीजिए। मेरा कार्य पूरा हो गया तो महामंत्री जी निवेदन करूंगा, आप मंच पर आ जाए। माधव राव जी उपाध्यक्ष के नाते आइए मंच पर। हाथ जोड़ लिए थे आपने कोषाध्यक्ष से, इसलिए आ जाइए इधर, आइए। आप उधर बैठ जाइए ना, उस साइड कोने में, ठीक है। आइए भाई अनूप दत्ता जी, आओ भाई। चलिए श्रीमती सुमित्रा देवी जी, आप कोने पर उधर ये इधर आ जाइए, ये यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठिए, ठीक है। महामंत्री के लिए एक जगह छोड़ हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अभी विजय नायर जी आइए। मंच छोटा है जी, आइए। हमारे महामंत्री श्रीमान सुनील घोष जी आइए। बहुत बहुत बधाई। चलिए आइए, यहाँ आइए। हमारे मंत्री चक्रधारी जी बहुत युवा है भाई, आइए। हमारे दिवाकर दास जी ऑटो से हैं, दिवाकर दास जी आए क्या? आइए ना। अरे भाई क्या है, यही तो प्लेन से। अरे खाना इतना अच्छा खिला है, पीछे क्यों रह रहे? आ जाइए। श्रीमती पी लक्ष्मी, श्री रमेश राम आइए इधर। आइए। ऐसे चले जाइए। कोषाध्यक्ष श्री डी कोंडाराव जी, एम वीरन्ना जी आइए, बैठिए मंच पर। यहाँ अपने पर्यावरण मंच आरपी यादव जी, कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। अभी सदस्य अभी लीजू कंकन जी हैं, नहीं है। संजीव जी हैं उपभोक्ता भंडार वाले, ठीक है। जया सुधा जी हैं, ठीक है। श्रीमती लेली जी, हाँ आइए इधर खड़े हो जाइए, क्या वहां बैठ जाइए कोने में जो भी है। हाँ आयशा भी हैं, वो बैठी हैं। हाँ बुला लीजिए, यहाँ चेयर डाल दीजिए और थोड़ा और एक चेयर डालो। चेयर बढ़ा दो इधर आसपास नीचे। श्रीमती नित्या जी, नित्या जी हैं, बुलाइए इधर। आगे चेयर बढ़ा दीजिए, चेयर बढ़ाते जाइए थोड़ा। हाँ के कृष्णा राव जी, हाँ बैठिए, चेयर बढ़ा दो उधर, सबको बैठने दो। इधर इधर बढ़ा दो, बहुत जगह है। के कृष्णा राव जी, बताइए। एनपी रेड्डी जी, एन पेटी राजू, चलिए आइए। और कुछ नहीं, और डाल दो इधर, सब जगह चेयर डाल दीजिए इधर। हाँ और मोहम्मद अशरफ जी आए क्या? कहाँ है? चलिए संजय दास जी, चेयर बढ़ा दो भाई उधर से, पीछे से लाके। भोजन में है क्या भी? चलो। राकेश बी चंद्र नहीं है, ठीक है। सुशांतो मंडल जी ऑटो वाले, ठीक है, किचन में है। दीपक लाल जी गवर्नमेंट प्रेस, श्याम कुमार जी, फोन करा।
आइए इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। श्रीमती गीता देवी आधा से है, आइए वहां बैठ जाइए, उधर को जगह है। श्रीमती गीता देवी आइए, चलिए वाह, ये बढ़िया आप दीदी बैठिए। चलिए सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए और भारत माता की जय बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय मजदूर संघ की जो महामंत्री है वो हमारी एक बहन है नीलम जी, ठीक है। हमारी दिल्ली की जो अध्यक्ष है बीएमएस की वो हमारी एक बहन है हाँ रुकिए, अपने जो है इंदू जी, दिल्ली की महामंत्री क्या है, एक दिल्ली की अध्यक्षा इंदू जी माने बहन है। पंजाब की अध्यक्ष जो है श्रीमती सुनीता पठानिया, वो भी हमारी एक बहन है। और ये जो है त्रिपुरा में हमारी जो है अध्यक्षा श्रीमती देवोश्री, वो भी हमारी एक बहन है, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष भी हमारी श्रीमती शोभा सिंह, ये भी एक बहन है। और इसी क्रम में आज गर्व के साथ हम बोल रहे हैं कि एक मातृशक्ति को हमने डिसीजन मेकिंग में जो है स्थान दिया है, और केवल क्या आरक्षण के आधार पर दिया, 2009 से काम कर रही है, 2009 से काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय मजदूर संघ की विशेषता है कि हम जो है मातृशक्ति को, युवाओं को आगे लाते हैं। भारतीय मजदूर संघ के छोड़ करके ये सिस्टम और किसी ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं है, और इसका हमको गर्व है कि ये हम करते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे जो काम दिया गया था महामंत्री जी की ओर से मैंने जो है वो कर लिया है। अभी कार्यक्रम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। हिस्सा क्या बचा हुआ है कि हमारी जो नई अध्यक्ष है वो जो है धन्यवाद देंगी यहाँ पर, ठीक है। और हमारे महामंत्री जी भी कुछ कहेंगे, हैं? हाँ माइक है ना, वो माइक को डालेंगे। महामंत्री जी भी इसके बारे में जो है कुछ डालेंगे। उसके बाद अध्यक्ष नवीन अध्यक्ष जो है अपना कुछ वक्तव्य रखेंगी, और उसके बाद वो थोड़ा सा 5 मिनट का समापन होगा मेरे द्वारा। और उसके बाद नवीन अध्यक्ष, माने नियम ये होता है अधिवेशन में, जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वो ध्वज चढ़ाता है, नवीन अध्यक्ष ध्वज उतारता है। जब ध्वज उतरता है तो सब खड़े रहते हैं, ठीक है। अभी इतना रोल बचा है, बस बाकी काम पूरा हो गया है। भारत माता की, महामंत्री जी कुछ कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मेरे ख्याल से खाना तो सबको अच्छा खिलाया, बढ़िया तो अभी है और तैयार है। भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ के अंदर चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो है छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक करते हुए हमारी बहनें अच्छे से जानती है। दही, दूध से दही बनता, दही से छाछ बनता, और छाछ को क्या करते, छाछ को घुसल कर, उसको मसल कर, रही से उसमें से मक्खन बाहर आता है। यही प्रक्रिया हमारी है। हम भी कहीं पर भी कार्यकारिणी बनाते हैं तो इस प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ते हैं, और वो प्रक्रिया के अनुसार जो बाहर आता है वो हमारा मक्खन रहता है। तो आज अंडमान निकोबार जो प्रदेश है हमारा, उस प्रदेश के कार्यकारिणी का लिए भी हमने कल परसों से जो मंथन शुरू किया वो आज सुबह तक चलता है। वो मंथन करते करते आज सुबह कुछ निर्णायक नतीजे पर हम पहुंचे, और उसके अनुसार यह कार्य हुआ है। जब चूल्हा जलाते हैं हम, तो चूल्हा जलाने में पुरानी लकड़ियां कुछ रहती है, कुछ नई लकड़ियां रहती है, कुछ अधजली लकड़ियां रहती है।
और उनका सहारा लेकर जो चूल्हा जलता है वो हमारा अनाज पकाता है। भारतीय मजदूर संघ भी ऐसा ही है, कुछ पुराने कार्यकर्ता, कुछ नए कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ता जो पिछले टर्म में काम कर चुके, ऐसा एक समुदाय यहाँ पर एकत्रित किया और उसके माध्यम से आज यह कार्यकारिणी तैयार की। मैं इस कार्यकारिणी को भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति की ओर से, केंद्रीय पदाधिकारियों ओर से बधाइयाँ देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह कार्यकारिणी 3 वर्ष तक जो अपना कार्यकाल है उसमें हमारे प्रदेश के कामगारों को नाराज नहीं करेगी, उनके हर काम के लिए सतत प्रयास करेंगे। कार्य हो ना हो, मेरे कार्य के लिए प्रयास किए गए, ये जब कार्यकर्ता को पता चलता है तो खुश हो जाता है। काम में जीत हासिल करना चाहिए लेकिन नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें हमारे को जरूरत नहीं है। यदि कोई चीज लिखकर मेरे सिग्नेचर से होती है तो मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता के कारणों के लिए प्रयास यदि करता हूं तो मेरा कार्यकर्ता खुश हो जाता है और उसे आशा बनी रहती कभी न कभी इसमें विजयश्री हमारे गले में माला डालेगी। बस यही बात है। इसके लिए आप लोगों ने जो कार्यकारिणी चुनी है, आप सभी लोग इसे एक बार फिर से भारत माता की जय घोष के साथ पारित करेंगे, ऐसी उम्मीद है। साथ ही में यह जो कार्यकारिणी है इसका कार्यकाल हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला अभी तक जो चलते आ रहा कार्यकाल, तो अभी आपका दिसंबर में, जनवरी में यह हमारा अधिवेशन हुआ है। वास्तविकता भारतीय मजदूर संघ का प्रदेशों का अधिवेशन यह जनवरी 2024 से जून 2024 तक हो चुके हैं। सिर्फ यह एक ही प्रदेश है कि जिसका हमेशा 6 माह आगे चल रहा है। इनको कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों के साथ हमको लाना होगा। इसलिए मैं नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री और सारे पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि अगले वर्ष का कार्यकाल आपका जो रहेगा वो दिसंबर 26 तक के रहेगा। जनवरी 27 से लेके जून 27 के बीच में आपको अधिवेशन लेना होगा और वो अधिवेशन के तहत नई कार्यकारिणी हम घोषित करेंगे, आगे के समूह हम घोषित करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग खुश है ना, कि किसी को नाराजगी है नहीं ना? तो फिर भारत माता की। मैं तो शॉर्ट भी हूँ कि भैया जी मेरे को इतना बड़ा पोस्ट देते, मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा है, डर लग रहा है। तो भैया जी कुछ सोच के ही मुझे दिए हैं, तो मैं सभी से यही चाहती हूँ आप हमें साथ दीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से काम करूँ और भैया जी जो भी मुझे जो पोस्ट दिए हैं वो पोस्ट को लेके, सभी को लेके मैं चलूँगी। और हमारे महामंत्री तो साथ में हैं और हमारे गुरु वीरेंद्र भैया जी वो हमेशा मेरा साथ रहते हैं, तो सबका सहयोग होना चाहिए। और आप लोग को, हम लोग को मेरे को दिए तो आप लोग को कैसा लगता है हमको तो पता है। मेरे को तो रोना भी आ रहा है और मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे आप वहीं पे रहो, अब बताना घर में। तो धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। और भैया जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अध्यक्ष का पोस्ट देने के लिए। भारतीय मजदूर संघ अंडमान प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुनील जी और अखिल भारतीय महामंत्री जी, समस्त ये नवीन कार्य समिति को बधाई देते हुए केवल 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, कार्यकर्ता का लक्षण क्या होता है? वो जहाँ बुलाया जाए वहाँ आए, माने जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित, और जितनी देर के लिए बुलाया जाए उतनी देर पूरा रहना है और यहाँ आने के बाद यहाँ ही रहना है। माने कई बार समय सब छोड़ छाड़ के आ भी जाते हैं, फिर भी पूरे मन से नहीं रहते हैं, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ पूरा समय दें। एक बात, जब भी बुलाया जाए तो वहाँ रहना है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है, मेरे को दिया गया जो हमको, एक होती है हमारे पोस्ट, दूसरी होती है लायबिलिटी।
माने जैसे ये सबको पोस्ट मिला है अभी, ठीक है, अभी लाइबिलिटी अलग अलग मिलेगी, मतलब हर एक पदाधिकारी को कोई ना कोई काम मिलेगा, कोई किसी का प्रभारी होगा, कोई जिले का होगा। जैसे अभी 2 लोगों को जिम्मेदारी क्लियर है, माने इसके साथ उनको ऐड किया जा सकता है कि भाई वीरन्ना जी के पास पर्यावरण मंच और इधर कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ है। ये दोनों मंच छोटे नहीं है और ये काम बहुत बड़े हैं, अभ्यास वर्ग चलना है, कार्यकर्ता निर्माण होना है, ये बात है। भारतीय मजदूर संघ में वरिष्ठ लोगों को हमेशा सम्मान दिया जाता है, माने उनकी बात माने भी पूरा उसी रूप में सुनना है, जब वो पोस्ट पे थे तब हम सुनते थे, वैसे ही सुनना है। ये हमारे यहाँ पर एक कल्चर है, संस्कृति है, तो ये बड़ा अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से और बीच बीच में किसी न किसी माध्यम से आपके बीच में थोड़ा जल्दी आए, ये हम कोशिश करेंगे। अभी जो है महामंत्री जी अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण करते समय लगातार नारे लगना चाहिए, ठीक है ना, ये अपेक्षा है। तो फिर कार्यक्रम समाप्त हो जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे नए अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की श्रीमती वेंकट लक्ष्मण जी अब ध्वजारोहण करेंगी और हम सभी मिलकर उठाओ पर भारत माता की, 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 भारत माँ भारती को नमन करते हुए परम पूज्य भगवध्वज को वंदन करते हुए मंच पर आसीन हमारे अंडमान निकोबार विभाग सहकारवा त्यागराजन जी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित श्रीमती वेंकट लक्ष्मी जी, आपको भी हार्दिक अभिनंदन। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ पिछले 3 वर्षों में जिन कार्यों को किया गया उनका समझ रख रहा हूं। सबसे पहला जो एक कार्य हमने आरंभ किया था, नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के सहयोग से हमने विभिन्न सेक्शनों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई थी। 18/12/2021 को बच्चे समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय पी सुरेंद्रन जी और हमारे गणेश मिश्रा जी यहाँ पर अंडमान आए थे। उनके दौरे के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर में किए गए थे। RRTMS के त्रैवार्षिक अधिवेशन में अंडमान निकोबार से सहभागिता हुई थी, जो 8 और 9 जनवरी को लखनऊ में आयोजित की गई थी। केंद्र के निर्देश के अनुसार NPS को लेकर प्रोटेस्ट का आयोजन 6 मई 2022 को अंडमान निकोबार में किया गया। इसके उपरांत सबसे बड़ा मुद्दा अंडमान निकोबार का जो दिहाड़ी मजदूरों DRM को लेकर था, उस पर एक प्रपोजल हमने तैयार किए थे, जिसमें कि सभी DRM को रेगुलराइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी हमने अपने संगठन के सभी अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लेकर एक प्रपोजल हमने सबमिट किया था। इसके उपरांत हमारा NSKS जो नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ है, उनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था 25/9/2022 को। APWD कर्मचारी संघ के वार्षिक अधिवेशन 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया था 2022 में। अनियमित कर्मचारी संघ के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ था 4/12/2022 को। और अंडमान निकोबार के प्रभारी थे डॉक्टर एल मुरुगन जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको एक डेलीगेशन हमारे मिले थे 23 दिसंबर को। उनके समक्ष अंडमान के सभी कामगारों के विषयों में सारी जानकारी उनके समक्ष रखा था और उसके बाद में कुछ उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आए हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अंडमान निकोबार के दौरे पर आई थी, जो एमओएस हेल्थ थे। इस मंत्री महोदय के समक्ष हमने एनिम्स के, स्वास्थ्य विभाग के, साथ ही साथ जो है NHM के जो मुद्दे थे उनके समक्ष रखा। PWD के चीफ इंजीनियर कार्यालय के समक्ष हमने गेट प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था 16 जनवरी 2023 को। म्युनिसिपल काउंसिल के समक्ष हमने DRM को रेगुलाइज करने और 130 दिलाने तथा बोनस प्रदान करने के लिए 10 फरवरी 2023 को गेट प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। 25 फरवरी 2023 को तिरंगा पार्क में कामगार बचाओ आंदोलन, जिसमें 25 मांगों को लेकर हमने माननीय उपराज्यपाल के महोदय के समक्ष रखने के लिए आज तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया था। इसके उपरांत APWD कर्मचारी संघ के द्वारा हमारे नेतृत्व में रिले हंगर स्ट्राइक 3 दिन टूल डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो 13 तारीख को आरंभ हुआ और 14 तारीख को शाम को चीफ इंजीनियर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद इसे समाप्त किया गया। नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के द्वारा 13 मार्च 2023 को काम रोको आंदोलन का आह्वान किया गया।
कंटिन्यू पत्राचार और सभी बैठकों का आयोजन में हमें कोई सकारात्मक फल न मिलने के बाद काम रोको आंदोलन का रास्ता हमें अपनाना पड़ा। इसमें तीसरे दिन 15 तारीख को 13 तारीख को आरंभ हुआ और 15 तारीख को यह आंदोलन समाप्त हुआ, जिसमें मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद में एक आदेश जारी हुआ जिसमें कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 17 से 19 मार्च तक राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विष्णु प्रसाद वर्मा जी का दौरा यहां पे हुआ। उनके नेतृत्व में कई बैठकों का आयोजन किया गया था। 7/5/2023 को अंडमान निकोबार प्रशासन ने हमारे आंदोलन के उपरांत सभी डीआरएम को 130th के सैंक्शन किया गया, जिससे उनके वेतन में 10 से 12 हजार की बढ़ोतरी हुई थी। 25 से 30 मई 2023 को हमारे बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा नॉर्थ एंड मिडिल उत्तर व मध्य अंडमान का दौरा कर सभी जगह संपर्क अभियान किया गया था। इसके हमारे प्रशासन के द्वारा 130 लागू करने के लिए आदेश जारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में 130 रिलीज नहीं कर रहे थे। उसके लिए गेट प्रोटेस्ट किया गया 19 जून 2023 को। 14 अगस्त 2023 को तिरंगा यात्रा और सैपलिंग वृक्षारोपण किया गया। सिलुला जेल तक का हमारा यात्रा था हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यालय से डोलीगंज से। 4/10/2023 को अंडमान निकोबार मलेरिया कर्मचारी संघ का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हमारे सेवा भारती में ही आयोजित किया गया था। हमारे कंटिन्यू प्रोटेस्ट और पत्राचार के बाद आज एनएचएम के सभी कामगारों को, सभी वर्ग के कर्मचारियों को नियमित वेतन और समय पर वेतन भुगतान हो रहा है। इस बीच 2011-2023 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान मेहता जी किए थे, उनके नेतृत्व में जो समिति आई थी उनके समक्ष अंडमान के सभी विषयों को उनके साथ रखा गया था। सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग के द्वारा किया गया था 18/11/2023 को। श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उनसे अंडमान लक्षद्वीप हाईवे वर्क्स के कामगार जो कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्स में है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए 23/11/2023 से को उनके साथ में वार्तालाप की गई थी। पार्ट टाइम एजुकेशन एम्प्लॉयज का वेतन बढ़ाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने 5/12/2023 को धरना प्रदर्शन किए गए थे। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष माननीय वेंकटेशन जी अंडमान निकोबार तथा उत्तर व मध्य अंडमान के दौरे में आए थे। उनके साथ 5/12/2023 को सैनिटरी वर्कर्स के हित के लिए सारे प्रपोजल उनके समक्ष रखे थे। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हिरमय पांड्या जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शंकरी मल्लेशन जी का दौरा हुआ था अंडमान निकोबार में, जो ईपीएफओ के समिति सदस्य के रूप में। उस दौरान उनके समक्ष साथ एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जो 31 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। इसके उपरांत 10 फरवरी 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमओएस डीओपीटी से इन कामगारों को रेगुलराइज करने के लिए प्रपोजल पे उनसे चर्चा करने के लिए दिल्ली में इनके निवास पर चर्चा की गई थी। 23/7/2024 को बीएमएस स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। त्रैवार्षिक अधिवेशन नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के 25 अगस्त को पूर्णवार नई समिति का घोषणा किया गया। मनोहर लाल खट्टर जी के दौरे पर उनके साथ हमने नगरपालिका कर्मचारियों के विषय पर उनके समक्ष विषय रखा और उन्होंने हमें न्योता दिया है कि मंत्रालय में आकर उनके अधिकारियों के समक्ष इन सारे विषयों का रखकर उसके कैसे किया जाए। कम से कम एक आश्वासन उन्होंने दिया कि इनको बीच में नौकरी से ना निकाला जाए, उनके सुपरएनुएशन जो एज है 60 वर्ष तक उनको कार्य करने का मौका दिया जाए। इसका एक आदेश हम कर सकते हैं। बाकी जो नियमित करने का प्रपोजल है, इस पर हम मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष रखकर बात करेंगे। श्रीमान एम वेंकटेशन जी जो राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष है, उनके दौरे में उनको सम्मान समारोह हमने यहीं पे बारडोलीगंज में 7/11/2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और कुछ में सुधार भी हो रहा है। हाल ही में माननीय शांतनु ठाकुर जी जो एमओएस पोर्ट एंड शिपिंग है, उनका दौरा था, तो उनसे 3 जनवरी 2025 को मुलाकात कर एएचडब्ल्यू के कर्मियों को ऑब्जर्व करने के प्रपोजल पर चर्चा हुई और विस्तार से हुई सारी बातें। उन्होंने CLRA 1970 के तहत जो प्रोविजन है उसमें क्या कार्य किया जा सकता है और केस किए बगैर हम उस पर कैसे रिजोल्व करें, इस बात पे पूरी चर्चा हुई। इसके उपरांत हमारी कुछ अचीवमेंट्स हुए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
एपीडब्ल्यूडी के सभी डीआरएम्स को बोनस प्राप्त नहीं हो रहा था। नियमित आंदोलन और पत्राचार के बाद सभी को बोनस प्रदान किया गया। इसके उपरांत डीएचएस में हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में जितने थे उनको भी बोनस का ग्रांट किया गया। 3 दिन के हड़ताल के बाद अंडमान निकोबार में कार्यरत सभी डीआरएम्स को 130 पे प्रदान किया गया। साथ ही साथ रेगुलराइजेशन के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के सभी कैजुअल एम्प्लॉयज को रेगुलाइज करने के लिए एक समिति का गठन भी प्रशासन द्वारा किया गया। अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम तथा बाहरी द्वीपों में सारे प्रदर्शन होने के बाद में जो है हायर स्केल ड्राइवर्स को और बाकी डीआरएम को 130 पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत की गई। अभी हार्बर वर्ष में बोनस के लिए करस्पॉन्डेंस चल रहा है। 4 आईडी केस आज हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा देख रहा और 1 कोर्ट केस है। नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ। हाल ही में गणेश चतुर्थी के दिन पिछले नए एक आयाम में हमने अपना कदम रखा है, वो है एसी कैडर जो लिपिक वर्गीय है उनका भी संगठन हमारे साथ शामिल हुआ है। फिलहाल हमारे साथ 14 विभागों का यूनिट कार्यरत है, जिसमें से 4 अभी इनएक्टिव है, बाकी 10 पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले पोंगल के उपरांत सभी सैनिटरी वर्कर्स को जो है 1 दिन का वीकली ऑफ नहीं मिलता है, उसके लिए भी पत्र हमारा कार्य हो चुका है, बैठक हो चुका है। शायद कल या परसों में उनका भी आदेश आ जाएगा उनको 1 दिन का वीकली ऑफ देने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में ईपीएफ कवरेज नहीं दिया गया था, उनको आज हम सभी को ईपीएफ कवरेज मिल चुका है। एनएचएम में ईपीएफ कवरेज के लिए बहुत पत्राचार हुआ, जिसमें मंत्रालय तक में हमने पत्र लिखे, उसके उपरांत जो है वहां पे भी आज ईपीएफ के कवरेज आ चुके हैं। एनएचएम के एम्प्लॉइज को समय पर वेतन नहीं मिलता था आज, लेकिन वो चीज भी पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ एनएचएम में मिनिमम वेजेस जो अंडमान निकोबार का जो मिनिमम वेजेस है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, उसके लिए मंत्रालय से अप्रूवल लेकर आज जो है उसका भी आदेश जारी हो चुका है। उद्योग निदेशालय में आरआर फ्रेम करने के लिए एक कमेटी का कंस्टिट्यूशन किया गया। हर विभागों में हमने प्रयास किया, उसमें एक सफलता जो हासिल हुई वो है उद्योग निदेशालय, जहां पर आरआर कामगारों के जो आरआर है उनमें प्रमोशन सारी चीजों को लेकर एक कंस्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, जिसमें कि उस विभाग के मंत्री को सदस्य बनाया गया। अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्ष के 7 कामगारों को निकाल दिया गया था, उनका रिप्लेसमेंट केस करके उनको जो है वापस लिया गया। और सबसे अहम जो इस वर्ष से पूर्व का है, हमारे पर्यटन विभाग में 32 कामगारों का केस था, जिसमें ऑब्जर्वेशन का जो है रेगुलाइज करने का कार्य हमने सफलतापूर्वक हासिल किया है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर हमारे कामगारों ने, हमारे सभी सदस्यों ने सब मिलकर, अधिकारी सभी एक साथ सेवा भारती में आकर पिछले वर्ष राम मंदिर की स्थापना के समय अक्षत वितरण, अक्षत पैकिंग, इन सभी कार्यों में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया और सभी जितने भी कार्य यहाँ पर होते हैं इनमें सब में हमारा सहयोग और जो कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपने नेतृत्व में लिया जाता है उसमें हमारा सहयोग हमेशा रहता है और आगे भी बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। खुशी की क्या बात है, आप ये जितने भी कार्यकर्ता है ये हमारे भारतीय मजदूर संघ विश्वकर्मा ऑटो चालक संघ के मेंबर्स हैं, जो यहाँ के लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान पर सुरक्षित लेकर जाते हैं। मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे ये भारतीय मजदूर संघ के साथ ये ऑटो विश्वकर्मा चालक जब जुड़े तो इनको हमें शुरू में पहली बैठक में ही बताया था कि हम सभी पब्लिक में काम करते हैं, हमारा जो रिस्पांस और हमारा कैरेक्टर वही हमको आपका संगठन को आगे बढ़ाने में काम करेगा। तब से मैंने देखा, कई बार उनके ग्रुप में मैं देखता हूँ जो बहुत एक्सेप्शनल होता है